हाय, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा 10th क्लास एमपी बोर्ड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ पर लेसन को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सीबीएसई और एनसीईआरटी क्लास 10th के मैंने सिविक्स का पावर ऑफ शेयरिंग मैंने अपलोड किया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड किए थे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर और लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं मेरा वीडियो नहीं देखा है तो अब आप यूट्यूब पे मेरा चैनल पैशन एजुकेशन अवेलेबल है। मैंने मेरे चैनल में लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, जो कि आप उस लिंक को आप क्लिक करके भी ओपन कर पीडीएफ को ओपन करके फिर से देख सकते हो। और अब मेरे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अब आप कर लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होते रहें। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत में किस टाइप का था उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में रीड करेंगे। इससे पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th और 8th क्लास में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक हमने स्टडी किया होगा। यहाँ पर अब हम इस 10th क्लास में हम इसको यहाँ पर डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स जो हैं वो क्या हैं वो इस चैप्टर में यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू begin with football, a game many of you have probably heard of। ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर एक फुटबॉल गेम के साथ फुटबॉल गेम स्टार्ट किया गया है। और इस गेम में हो सकता है कि जितने भी प्लेयर मतलब आपने इस गेम को खेला होगा या फिर आपने इस गेम के बारे में सुना होगा। और इसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर इस फुटबॉल गेम को फीट मतलब पंजों से खेलते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल। और फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग इफ़ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर बॉल जो है वो प्लेयर की किसी भी आर्म की को टच करती है एक्सेप्ट द गोलकीपर को छोड़कर किसी की भी आर्म पे टच करती है तो वो देन दिस इज़ कंसिडर्ड अ फॉल। तो वो यहाँ पर निश्चित रूप से उसको यहाँ पर बेईमान प्लेयर माना जाता है कि वो उसने बेईमानी इस गेम में बेईमानी की है। So if players start holding the football in their hands and passing it, जब प्लेयर जो है वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं और उसको हाथ से चारों तरफ उसको पकड़ के उसको चारों तरफ घुमाते हैं, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। और तब वे किसी दूसरे की तरफ कोई दूसरा फुटबॉल नहीं खेल सकता। सिमिलरली अदर गेम्स, जैसे कि दूसरे गेम्स में क्या होता है कि सच एज हॉकी और क्रिकेट में ये इस टाइप से नहीं खेला जाता है। also have rules according to which they are played। इसके सभी रूल्स जो हैं और जितने भी प्लेयर्स जो खेलते हैं वो उनके पास फुटबॉल खेलने के लिए सभी उनके पास रूल्स होते हैं। each of these rules helps define the game। और हर एक को यहाँ पर गेम के बारे में रूल्स
का इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, और जब एक गेम से दूसरे गेम को खेलने में मदद भी की जाती है। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, और ये गेम जो है वो इस गेम के कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, और उन राइट्स के अकॉर्डिंग ये जो गेम है वो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ गेम कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल मतलब जिस प्रकार से भारत में संविधान के रूल्स बनाए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाए हैं, उसी प्रकार फुटबॉल गेम में भी रूल्स के अकॉर्डिंग गेम खेला जाता है। वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम लाइक दीज गेम्स, और ये गेम्स जो है उसी प्रकार से खेला जाता है जिस प्रकार गवर्नमेंट जो है एवरी सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ के लॉज मेकिंग किए हुए हैं, और उनको फॉलो एवरी सिटीजन जो है वो उनको फॉलो करता है। A society also has constitutive rules that make, और सोसाइटी में भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाए जाते हैं और संविधान के नियम बनाए जाते हैं। इट व्हाट इट इज़ एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी, और ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं, और लार्ज सोसाइटीज़ इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव, बड़ी सोसाइटियों में लोग जो हैं वो सब एक साथ मिलकर रहते हैं, और बट उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाए जाते हैं वो एवरी पीपल के लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं। दीज रूल्स आर formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग जो हैं वो सभी प्रकार के लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के विचारों को एग्री करते हैं और हर बात में उनके साथ सहमत होते हैं। उसी प्रकार से ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी होते हैं। A written document in which we find such rules is called a constitution, और ये जो रूल्स होते हैं एक रिटन डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं, और इसीलिए इनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान कहा गया है। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7th। आपने 6th और 7th क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया होगा, और उसमें हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है वो टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व की गई थी। Have you ever wondered why we need a constitution, or been curious about how the constitution got written? तो अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे संविधान के, वो सभी क्यूरियस थे, मतलब उन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की सभी को, यानी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में सभी को बड़ी जिज्ञासा होती है इन रूल्स को फॉलो करने की। और ये रूल्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, या फिर और हु रोट, और जिसने ये रूल्स लिखे हैं या बनाए हैं इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इन्हीं रूल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोथ दिस इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे यहाँ पे कीज फीचर दिए हुए हैं जिन ईच फीचर इज़ क्रूशियल
to the working of a demo. Discuss both these issues and also look at the key features of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को में कुछ जो इशू थे, प्रॉब्लम्स थी, उनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दीज फीचर इज़ क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हर फीचर, प्रत्येक फीचर जो है वो क्रूशियल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया में डेमोक्रेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मानी जा डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक रूल्स जो है महत्वपूर्ण माने जाते थे। सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। और हम यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर में कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। ओके बाय, थैंक यू।